बारहान रहमत, आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग जो है वो सहरी कर चुके हैं क्योंकि हमने सहरी आज बाहर से मंगाई थी और अब हम जो है इस चाय पी रहे हैं जो क्योंकि चाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा सना, बात होती है हमारे इस सेगमेंट में अमूमन बचपन की, तो आपका बचपन, वैसे मैंने पूछा नहीं तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा, कैसा गुजरा तुम्हारा बचपन? मेरा बचपन बहुत अच्छा था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी इन नहीं हुई थी बल्कि हो रही थी, क्योंकि जब मैं मैट्रिक में थी तब हमारे हाथों में मोबाइल आया। जैसे आजकल बच्चों में 5 या 6 क्लास में आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर का दौर आ चुका था, कंप्यूटर गेम्स भी खेली हैं। लेकिन बचपन मेरा बहुत अच्छा था, कुछ शरारतें मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं अपनी। और बेल बजा के भागना आप सबसे पूछते हैं, वो मैंने किया है और पकड़ी भी गई हूँ। लेकिन मैं मुकर गई नहीं, मैंने नहीं किया। मुकर जाती है बहुत सी बातों पे। अच्छा अल्लाह अकबर। तो ये शरारत तो हर कोई करता है। दूसरा, मैंने खेला बहुत है बच्चों के साथ, पिट्ठू गरम, बर्फ पानी, टिप टॉप, ये सब गेम मैंने खेले हैं। बहुत पुरानी निकली, मैं समझ नहीं होगी, तुम तो बहुत पुरानी हो। अच्छा, वही तो मैं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए ये गेम्स थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये गेम्स नहीं है। और भी बहुत सी शरारतें हैं जो मैं यहाँ बता सकती हूँ, लेकिन टाइम कम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं हर बच्चे से सवाल करता हूँ, आप भी ज़ाहिर अपने माँ बाप की बच्ची हैं, आपको अपने घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? पहले अम्मी अब्बू में बताइएगा। देखिए, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है आपको किसी भी मकाम पे पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, बेशक मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे बता दें अम्मी लेकिन मेरी अटैचमेंट ज्यादा मामा से रही है, अम्मी से रही। हाँ। अच्छा, आपकी माशाल्लाह 2 बहनें 1 भाई हैं और आपको मिला के टोटल 4 बहन भाई हैं, तो आपको हटा के उन 3 में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? अच्छा, ये वो सवाल है जो आप घर में भी पूछते हैं और मैं कभी जवाब नहीं देती। लेकिन यहाँ तो आपको देना पड़ेगा ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको देना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, किसी एक का तो आपने बताना है, ये तो बहुत जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा। दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी के डिफरेंट मराहिल में मुख्तलिफ तरीके से मदद की है मेरी, तो मैं किसी एक को नहीं बोल सकती कि। अच्छा, ये ना मेरे साथ बैठ के ना बड़ी पॉलिटिशियन टाइप हो गई है ना, मतलब आराम से कुछ भी इन्होंने सोचा होता है कि जी ये बोल दूंगी, ये बोल दूंगी। अच्छा, मुझे बताएं आप बड़े हुए क्या बनेंगी? माँ बन गई हूँ। वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह बन गई। लेकिन आपने वैसे क्या सोचा था जब तक आपकी शादी? मैंने ये सोचा था कि मैं कोई अपने आईटी के कैरियर को ही आगे लेके चलूंगी, लेकिन ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। आप अपने करियर को वैसे नहीं लेके चल सकते, आपके सामने आपका बच्चा है, आपका घर है, तो आपको छोड़नी पड़ती हैं चीज़ें। हाँ, बिल्कुल छोड़नी पड़ती हैं और फिर ये पीछे बोलती हैं कि मैंने शादी के बाद देखो क्या क्या छोड़ दिया, क्या क्या। अच्छा शाकिरा, हमने आपका बचपन तो हमने जाना है क्या बचपन आपका कैसा था, लेकिन आप ये बताएं कि आपको अपनी जितने भी बहन भाई हैं उसमें सबसे अच्छा कौन लगता है? कितने बहन भाई हैं? 5 बहन हैं आप लोग? 5 बहनें और एक लौता भाई है हमारा। तो मुझे तो अपनी जो 2nd नंबर वाली बहन है जो कनाडा में होती हैं उनसे बहुत ज्यादा रहा है। क्यों, डॉलर्स भेजती हो? नहीं, शुरू से था। पता नहीं क्यों उन्होंने इतना अच्छा हमें गाइड करना, हमें बस लड़के की शायद अम्मी अब्बू को शायद कभी कमी महसूस ना हुई हो, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा गाइड करती हैं। तो सबसे बड़ी वाली नहीं करती थी? नहीं, वो बिल्कुल मासूम सी थी, हम तो उन्हें बड़े प्यार से पप्पू पप्पू कहते थे और वो वाकई बहुत सीधी। तो आपको यानी कि जो अपनी 2nd नंबर पे बहन है वो अच्छी लगती हैं? बहुत ज्यादा। वो मुझे क्या, मेरे ख्याल से मेरी पूरी फैमिली, पूरे खानदान में जो है रोल मॉडल है। अच्छा, ससुराल में आ जाते हैं, ससुराल में सबसे अच्छा कौन है? बड़ा मुश्किल था सवाल पूछना है, तो आसान था। ससुराल में सबसे अच्छा कौन लगता है? ससुराल में मेरी जो है सबसे अच्छे मेरे सास ससुर बहुत अच्छे। मेरी सास तो अच्छी थी लेकिन अब वो हयात नहीं है, लेकिन मेरे ससुर बहुत, मुझे कभी फादर की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा हर मुकाम पे मुझे सपोर्ट किया, शायद मेरी गलतियों को भी जो है ना उन्होंने नज़रअंदाज किया। बिल्कुल जी, ये भी बड़ी एक नेमत की बात होती है, अच्छे सास ससुर मिलना, और अल्लाह ताला सबको अच्छे सास ससुर दे। मुफ्ती साहब, कभी मैंने आपसे पूछा नहीं आपके कितने बहन भाई हैं? वैसे आपके कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 भाई और 5 बहनें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 4 बहनों की शादी हो चुकी है और 3 भाइयों की शादी हो चुकी है। वालिदैन का मेरे इंतकाल हो गया है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा खुशहाल घराना है और सब आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे सवाल तो पूरा करने दें। सबसे अच्छा जो मेरे बड़े भाई हैं और एक बहन है मेरी जो है 3रे नंबर की बहन है, और बड़े भाई हैं जो बहुत इज्जत भी करते हैं और हर काम में मुझे आगे भी रखते हैं। हालांकि वो बड़े हैं लेकिन मशवरा हो, जो भी बात हो, मेरी बात पर अमल भी करते हैं और हर तरीके से इज्जत देते हैं। तो असल इंसान को इज्जत मिलना बड़ी ज़रूरत है, और बड़ा दे आपके और आपकी फ़ौक़ियत दे तो ये बड़ा मुकाम मिलता है। अच्छा, माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी। तो उन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है? मेरी बेटी ऐसे मैं आज सब सारी बातें खोल के मैंने कहा चलो जी आखिरी बेटा ही बहुत अच्छा है, लेकिन बेटी सब खोल दो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे तो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। माशाल्लाह आपकी 2 बेगमात हैं, उसमें सबसे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे अच्छी कौन? दोनों बहुत प्यारी हैं। देखिए बिल्कुल, मैं ये कहूँ कि दुनिया में एक की क्वालिटी ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, एक तो मेरे साथ हर जगह मैं बैरून मुल्क जो दौरे करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, वो मेरे साथ होती है 2nd वाली, क्योंकि ख़वातीन को गाइड करने में मुझे उनकी वजह से मुझे आसानी होती है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह।
क्योंकि तो मैं यहाँ भी नहीं उनसे डिस्कस करता, वो खुद डॉक्टर फाइल करती है। आप पूरी बात घुमा दी, मैं ठीक है। इतना पूछा अच्छा, दोनों में दूसरी से बात अच्छा ये कि कौन? दोनों तो दोनों- यकीन जाने आप दोनों बहुत अच्छी हैं, खिदमत गुजार हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ मेरे वालिदैन की, मेरे बुजुर्गों की दुआ है कि दुनिया में मुझे 2 हूरें मिल गई। चले, मैंने इनको बड़ा फंसा दिया था, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपके माशाल्लाह बच्चे कितने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे 4 बच्चे। और 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, उनमें से किसी एक का बता दें आप। अब ये मत बोलिएगा चारों अच्छे भाई, देखिए चारों हैं अच्छे तो सब होंगे, चारों लेकिन फर्मदार, एक का लेकिन बता जो दें। छोटी है ना, हाँ। जो हमारे सही टाइम में भी आई थी, वो हरीम शेख, वो पूरे ही घर की लाडली है अच्छा, ये जो है ना डॉक्टर साहब और ने- बेटियों से बहुत मोहब्बत है। डॉक्टर साहब ने बड़ा ट्रिकी खेला। बेगमात तो दोनों अच्छी हो गई और बेटी से अच्छी हो गई। सारे बड़े बहन भाई कहेंगे छोटी बच्ची है, चलो अब्बू ने कह दिया तो कह दिया। वो डॉक्टर साहब ने घुमाया बड़ा अच्छा। नहीं, वो तीनों जो है ना, बस वो उनके दरमियान में रहती है, तीनों बच्चों के, और हमारे कोई तजाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह रहते हैं और एक ही जगह खाना अल्लाह ताला आप लोगों की खाते ऐसी तरह आमीन, मोहब्बत कायम रखे। अच्छा मुफ्ती साहब, हम फितरे की अगर बात करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सवाल करूँगी कि क्या अगर हम फितरा अदा ना करें तो क्या जितना भी हमने ईद पे उसमें रमज़ानों में सवाब कमाए होते हैं सब खत्म हो जाते हैं? देखिए हदीस पाक की रूह से, हदीस पाक के मफ़हूम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हदीस पाक से हमें ये बात मिलती है कि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक कि जो रमज़ान मुबारक में इबादत की जाती है वो इबादत ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हो जाती है, मोहल्ला हो जाते हैं। यानी कि वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल नहीं होती, ना कबूल होगी और ना मकबूल होगी अगर हम फितरा अदा ना हाँ, बात ये है, क्योंकि फितरे से मुराद ये है कि ये हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए, और इससे बंदे की सदका भी खरार भी हो रही है और दूसरे मुसलमान की हेल्प भी हो रही है। तो इस वजह से अल्लाह ताला को, मैंने फिर आपको कहा ना, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भूखे को खाना खिलाना। बेशक। तो मुराद ये है कि जब आप किसी के माली मावनत करते हैं ना, तो वो तमाम इबादत पे भारी पड़ जाती है। तो इस वजह से आप, क्योंकि ये सब फी जाते ही है, यानी कि रोजा रखा अल्लाह के लिए रखा, इबादत नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए की, लेकिन जब आप ये माल किसी को खैरात करते हैं ना, तो ये पैसा निकल रहा है अपनी आपकी ज़ात से। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम रमज़ान के पूरे महीने इबादत करते हैं और बहुत से लोग जो है वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते और ईद वाले दिन नमाज नहीं पढ़ते। तो ईद के दिन अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या उसका सवाब ज़्यादा है? ईद की नमाज वाजिब है। ठीक है। वाजिब से मुराद ये कि ये नहीं कि फ़र्ज़, जैसे हम नमाज जनाजा फ़र्ज़ अल किफ़ाया चंद लोगों ने पढ़ दी तो सबको अदा हो गई, लेकिन ईद की नमाज वाजिब है। यहाँ इसमें मिलता है जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी सुन्नत रसूल है ईद की नमाज पढ़ना। तो मुराद ये कि वाजिब का जान के, क्योंकि वाजिब फ़र्ज के करीब होता है और फ़र्ज को जिस तरह छोड़ना गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, इसी तरह वाजिब का छोड़ने वाला भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। ईद के दिन जो बाकी नमाजें होती हैं जैसे जोहर होती है, असर होती है, मगरिब में, उनका पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदें थोड़ी माजरत के साथ सूनी होती हैं, तो उस दिन जो नमाज पढ़ता है क्या उसको सवाब ज़्यादा मिलता है? देखिए बात वही आ गई ना कि ये इसी दिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को मफ़हूम के मुताबिक दुआएं भी कबूल फरमा रहा होता है, और जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला के रसूल के हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला मजदूर की मजदूरी देता है कि अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ करता है, दुआएं भी कबूल फरमाता है और फरिश्तों को देता है। और ये मैं बताऊं क्योंकि मैं इस चीज़ को इस वजह से बड़ा फील करता हूं कि जब हम रमज़ान और मुबारक के महीने में देखते हैं माशाल्लाह मस्जिदों में बाहर आ गई, इस पर रात दिए कि मस्जिदों में बाहर आ गई, और उसके बाद ईद के दिन वो एकदम रश जो है वो कम हो जाता है। आप इसको अपनी आदत क्यों नहीं बना लेते? देखिए बात ये होती है कि अल्लाह मियाँ के खजाने में कमी नहीं है। रमज़ान का महीना बेशक बाबरकत महीना है, आपको डबल डबल ट्रिपल मिल रहा था, लेकिन मेरे रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर आप इसको अपनी आदत में ही बना लेंगे, जैसे 30 दिन की आदत हो गई, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो आप जो है वो नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे, और नमाज ही वो पहला सवाल है जो आपसे किया जाएगा। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि इनसे भी मैंने पूछा कि उनके कितने बच्चे आपको पसंद है, इनको पूछा आपको अपने बच्चे में से कौन पसंद है? मेरा भी एक ही शहजादा है। अच्छा। और उसके नाम का मतलब ही शहजादा है, तो मुझे वही पसंद है। तो आप उसको इतना डांटती क्यों रहती है? मैंने देखा है आप उसको इतना मार रही होती हैं, और फिर एक दफा आप नाराज हो गई थी, मैंने ट्रांसमिशन में बोल दिया था कि आप उसको फोन दे देती हूँ, तो आपने घर पे एक जंग का माहौल कर दिया था। इसमें क्या ऐसी बात थी? दर गुजर से काम नहीं लेती आप? क्योंकि शायद घर में मैं ही सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ कि इसको कोई मोबाइल नहीं दिखाएगा, तो जब मेरे बारे में गलत बात की जाएगी तो मैं जंग तो करूंगी ना। नहीं मतलब आप दरगुजर से भी काम ले सकती थी। आपने तो एक ट्रांसमिशन में करके गया नहीं और आपने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आपने बोल दिया कि मोबाइल फोन मैंने कब देती हूँ, फिर मुझे अगले दिन अपॉलॉजी करनी पड़ी। तो ये आपका फर्ज बनता था, आपने गलत बात की है तो उसका
बनता है ये। वो मुफ्ती चले मैं इस बारे में मुफ्ती साहब से ब्रेक में ही पूछूंगा क्या मुझे करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूँ। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन जारी है और पूरे रमज़ान जो मैंने बात की उस बात को आज ज़रूर दोहराऊंगा दोबारा कि ये वक्त बहुत कीमती है, बहुत अहम है। इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और अपने मुंह से हमेशा अच्छे अल्फाज निकालें, क्योंकि ना जाने कौन सा वक्त हो जो कबूलियत का वक्त हो। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो होता है इसमें टाइम बहुत कम होता है, मैसेज देना चाहते हैं इस ट्रांसमिशन का, आप हिस्सा रहे, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद साहब, पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने पूरी सहरी टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हमें मदऊ किया, मुफ्ती साहब को अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाए, ऑफिशियल अनऑफिशियल अच्छे अच्छे गेस्ट, उनसे मुलाकातें हुई। बस मैसेज यही है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हमें एक दूसरे का ख्याल करना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, किसी की टांगे पकड़ के ना खींचें, आप खुद कुएं में गिर जाएंगे। लिल्लाह हसद न करें, रश करें, अपने दोस्त अहबाब तरक्की कर रहे हैं उनके ऊपर रश करें और दुआ मांगे अल्लाह से कि इस तरीके से हमें भी अल्लाह अता करे, लेकिन हासिद ना बने, हासिद ना बने, बिल्कुल हासिद ना बने, क्योंकि हसद का कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको देनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी और किसी की शोहरत को देख के, किसी के पैसे को देख के जलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला उसे नवाज रहा है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, कोई पैगाम हमारे देखने वालों को, पूरे महीने उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश की सीखने की भी, सिखाने की भी। अल्लाह ताला पहले मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद लोगों को भी सही दीन की राह पर चलने की तौफीक दे। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये महीना रमज़ान का तक़वे का पाने का महीना था, तो ऐसा ना हो कि इस महीने की बरकतें लूटने के बाद फिर बंदा गुनाह की दलदल में फंस जाए। तो कोशिश की जाए कि जो अल्लाह ने तुम्हें नेकी की तौफीक दी है, रब चाहता तो किसी काफिर के घर में पैदा कर देता, रब चाहता तो शायद इस रमज़ान तुम्हें मस्जिद आने की तौफीक ना होती, लेकिन रब चाहता है कि तुम अल्लाह की दीन पर अमल करो, तो आगे भी अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक फरमाए। लेकिन मैं एक आखिरी बात ये कहूँगा कि तमाम आज न्यूज़ के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो कैमरा मैन हैं, चाहे जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब हैं, चाहे राहिल भाई हैं और आप हैं, तमाम का शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमें ये दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, और अभी हम अपनी टीम का भी इसमें शुक्रिया अदा करेंगे। पहले हम ये ज़ाहिर इस नशिस्त को निपटा दें, क्योंकि एक हमारी बड़ी टीम होती है, उसका भी मैं भी आपको बताऊंगा। शाकरा पूरे महीने बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आपका पैगाम, कोई मैसेज देखने वालों को? बस यही है कि वाकई में पता ही नहीं चला कि रमज़ान कैसे गुजर गया। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसको हम मिस कर देते हैं। और मैं भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो बहुत मिस कर रही होती हूँ, लेकिन हमेशा कोशिश यही की है कि सब मिलें जुलें और खुश रहें। क्योंकि ईद पे मैं खुद अपने बच्चों को सुबह ही उठा देती हूँ और लेके निकल जाती हूँ ससुराल में, क्योंकि शायद वो मुझे देखेंगे तो वही चीज़ करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। सना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे रमजान हमारा शो टीवी पे बैठ के देखा और इतना मुझे तंग किया कि एंड में मुझे आपको लाना पड़ा। कुछ कहना चाहती हैं आप? मैंने बिल्कुल आपको तंग नहीं किया, आप यहाँ मुसलसल बैठे झूठ बोले जा रहे हैं मेरे। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, फिर ये नाराज हो जाएंगी, ये बिल्कुल मजाक था। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? अपने घर वालों को दे दें, किसी को भी दे दें आप। मैं ये कहूँगी कि जैसे हमारी रमज़ान में रूटीन एक बन जाती है, 5 वक्त की नमाज होती है, रोज़ा वगैरह, तो रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि आप ये चीज़ें फिर छोड़ दें। आपको यही चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम ईद वाले दिन ही नमाज नहीं पढ़ते, हम खुशियों में अपनी उसमें इतने बिजी हो जाते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब ईद के दिन किसी से मिलते हैं, स्पेशली औरतों को मैं ये कहूँगी, तो आप उनकी तारीफ कर दिया करें। आप उनसे ये ना कहा करें कि तुमने कपड़े कैसे पहने हुए, तुम मोटी हो गई हो, या तुम्हारे बाल कैसे लग रहे हैं। आपको नहीं पता कि कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इसलिए आप इस चीज को क्रिटिसाइज करें और तारीफ करके उनको रुखसत कीजिए। बिल्कुल जी, तारीफ कर दिया करें। तारीफ करने से अगर कोई खुश होता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जी हमारी पूरी ट्रांसमिशन थी और ये सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे होते, एक टीम होती है जो पीछे काम कर रही होती है। सबसे पहले आज न्यूज़ की मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस पे काम करें। और उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो होता है, ये जो आप सेट देख रहे हैं ये हमारा क्रिएटिव डिपार्टमेंट बनाता है, मुदस्सिर इसके हेड हैं और एक बहुत अच्छी और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने किया। उसके अलावा ग्राफिक्स को भी वो देखते हैं, जितनी भी ग्राफिक्स आप चल रही है वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट का होता है, यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। उसके अलावा सेल्स मार्केटिंग ज़ाहिर है उनका भी एक अहम रोल होता है ट्रांसमिशन में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। उसके अलावा PCR MCR की टीम, हमारे तमाम कैमरामैन जो आपको उस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बेचारे किस तरह सहरी करते हैं मैं आपको बताऊं, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने काम किया, इनका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे सत्तार भाई हैं, हमारे रजाक भाई हैं, जितना भी हमारी सहरी का एहतमाम करते हैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आता हूँ अपनी प्रोडक्शन टीम की जानिब पे, राहील सलीम सीनियर प्रोड्यूसर जो इस पूरी ट्रांसमिशन को हेड कर रहे थे। उसके अलावा यासिर आसिम है, उन्होंने जितने भी नात खां कव्वाल उनको सारा उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद अदनान आलम जो पूरा ऊपर से बैठ के सारे स्विचिंग कर रहे हैं, खालिद जिन्होंने सारे गेस्ट लाइनअप किए, बुरहान जो सारे गेस्ट का लाना ले जाना और दूसरी तमाम चीजें देख रहा है, अशर ये ड्रेस देखना, ये सारी चीजें करना, ये एक हमारी पूरी टीम थी। और अगर इसमें कोई रह जाए तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन इस पूरी टीम ने जो है बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश के साथ इस हमारी ट्रांसमिशन को कामयाब बनाया। तो आप सबका यहाँ बैठ के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने अगले साल मौका दिया हमें इस मनसब पे बैठने का, तो हम और बेहतरी के साथ जो है आपके सामने ये अपनी ट्रांसमिशन लाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस साल हम नहीं सीख पाए वो अगले साल सीखने की और आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।